हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एज्योर आर्किटेक्ट के यानी 303 के कंटेंट की एक और वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप एप्लीकेशन गेटवे को अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से आज का एजेंडा है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल विदाउट एनी स्किप या विदाउट एनी गैप के प्रैक्टिकल प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो पहले तो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में एप्लीकेशन गेटवे है क्या। अगर आप AG303 की वीडियो की सीरीज के प्लेलिस्ट आपने पहले देखी होगी तो हमने लोड बैलेंसर की वीडियो तैयार कर रखी है। तो गाइज ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है हमारे लोड बैलेंसर से रिलेटेड, लेकिन एप्लीकेशन गेटवे जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारी वेबसाइट यानी वेब सर्वर जो आप क्रिएट करते हैं। कोई भी वेब सर्वर आप होस्ट करना चाहते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर और उसमें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उसके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर SSL, कस्टम डोमेन, ये सारी सर्विसेज आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करें और उस एप्लीकेशन गेटवे में जो भी आपकी वेबसाइट रन कर रही है उस वेबसाइट को आप वहां पे लॉन्च कर देंगे। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो एप्लीकेशन गेटवे है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है और इसको हम किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा पार्ट हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने ना यहाँ पे दो वेब सर्वर होस्ट कर रखे हैं जस्ट लाइक अ लोड बैलेंसर, जैसे हमने लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है ना। और इनको हमने अटैच किया, इस बार हम लोड बैलेंसर से नहीं अटैच कर रहे हैं, बेसिकली हम इनको अटैच कर रहे हैं एप्लीकेशन गेटवे से। तो अगर हम इनको दोनों के बीच में कंपेयर करें, अपने एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर को कंपेयर करें, तो जो लोड बैलेंसर है वो आपका किसी भी सबनेट में काम कर सकता है, किसी भी नेटवर्क में वीनेट में काम कर सकता है। लेकिन एप्लीकेशन गेटवे अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो एप्लीकेशन गेटवे की जो प्रीरिक्विजिट है, पहले आपको अपना खुद का सिक्योर नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, मतलब आपको वीनेट तैयार करना पड़ेगा और उस वीनेट में मल्टीपल सबनेट बनाने पड़ेंगे, मोर देन वन सबनेट बनाने पड़ेंगे, जिसमें से एक सबनेट आपका वर्चुअल मशीन कंटेन करेगा, दूसरा सबनेट जो है कोऑर्डिनेट करेगा लोड बैलेंसर के साथ यानी एप्लीकेशन गेटवे के साथ, और साथ ही साथ आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन आपके लोड बैलेंसर की प्रॉपर्टी में मिल जाता है, जो कि हमारे लोड जो कि हमारे लोड बैलेंसर की प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, एप्लीकेशन गेटवे की प्रॉपर्टी में मिल जाता है। साथ ही साथ आप SSL सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। WAF की जो सर्विस है, WAF की सर्विस को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें और साथ ही साथ इसके फीचर की बात करें, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये अपने पास एप्लीकेशन गेटवे हो गया, ठीक है ना। और इस एप्लीकेशन गेटवे के अंदर हम क्या अटैच करने वाले हैं, वर्चुअल मशीन ऐड करने वाले हैं, जिस VM के अंदर हम एक कोई भी वेबसाइट को होस्ट करेंगे ना। इसके बाद ये जो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, जो URL प्रोवाइड करेगा, या हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के अपने कस्टम डोमेन को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि हम अपने वेबसाइट को जो भी हमने बैकएंड में होस्ट कर रखी है, जो भी हमने वेब सर्वर में होस्ट कर रखी है, उस वेब सर्वर की जो रन करने वाली वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट को हम अपने ऑन डोमेन, जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपने एसोसिएट कर रखा है, उस डोमेन से एक्सेस कर सके। तो चलिए थियोरेटिकल पार्ट में इतना ही, देखते हैं प्रैक्टिकल और क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेप ये हमारा इसमें ये फॉलो करना पड़ेगा कि आपको एक पहले वीनेट बना लीजिए, ठीक है ना। वीनेट बनाने के बाद हम उसमें दो सबनेट ऐड करेंगे। दो सबनेट ऐड करने के बाद उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं क्या, अपनी वर्चुअल मशीन को। फिर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हम LB का एप्लीकेशन गेटवे का को प्रोसीड करेंगे, एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करने का काम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीनेट का काम है, हमें सबसे पहले अपने पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नेटवर्क का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। नेटवर्क का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड करना है वीनेट की तरफ। वीनेट पे क्लिक किया। अनफॉर्चुनेटली अपने पास अभी कोई भी वीनेट नहीं है, तो आप सिंपल सा क्रिएट वीनेट पे क्लिक कर देंगे और कोई सा भी नाम हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं अपने वीनेट का, लाइक एज ट्रेनिंग वीनेट या एप्लीकेशन गेटवे वीनेट, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रिसोर्स ग्रुप डिसाइड करना है। तो हाँ, MS-AG303 ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है। वीनेट में हम नाम दे देते हैं ट्रेनिंग वीनेट का, ठीक है। सेंट्रल यूएस इनफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो IP एड्रेस आपके पास है ना, इस IP एड्रेस को आप बदल दीजिए, क्योंकि हमें मल्टीपल सबनेट तैयार करने हैं। तो हम यहाँ पे अपनी खुद की IP को प्रोसीड करना चाहते हैं, स्लैश करके 26 मेंशन कर दिया, ठीक है ना।
ये टोटल एड्रेस स्पेस हो गया, और इस एड्रेस स्पेस के अंदर हम दो डिफरेंट सबनेट बना लेते हैं। एक का नाम हम दे देते हैं वीएम सबनेट, ठीक है। दूसरा हम चाहें तो वहीं पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एड्रेस बचा के रखना पड़ेगा। तो जो ये 26 हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें से कुछ स्पेस को हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, यानी यहाँ पे हम 28 से प्रोसीड कर देते हैं। बाकी जो दूसरा वीनेट रहेगा, जो दूसरा वीनेट हमारा जो सबनेट क्रिएट होगा वीनेट के अंदर, वो हम वाइल क्रिएटिंग अवर व्हाट वी कैन से, जब हम अपना गेटवे बनाएंगे, एप्लीकेशन गेटवे बनाएंगे, वहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। अभी के लिए हम केवल एक सबनेट पे प्रोसीड कर रहे हैं। जब हम गेटवे बनाएंगे तो उस गेटवे में एक और वीनेट हम ऐड कर देंगे, एक और सबनेट ऐड कर देंगे, वीनेट हमारा यही रहेगा। तो चलिए इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये वीनेट रेडी होता है, इस वीनेट के अंदर हम एक वीएम क्रिएट करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकली और देखना है तो आप मोर देन वन वीनेट क्रिएट कर, मोर देन वन वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग पर्पज के लिए आप सिंगल वर्चुअल मशीन के साथ भी रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन गेटवे है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम अभी एक ही वीएम को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और उस वीएम के अंदर एक छोटी सी वेबसाइट होस्ट कर देंगे, चाहे वो आपकी अपाचे के थ्रू एग्जीक्यूट करिए या आप IIS सर्विस के जरिए करिए। तो चलिए यहाँ पे अपना वीनेट तैयार हो गया है। अब आप जाइए ऑल सर्विसेज पे, कंप्यूट पार्ट में क्लिक करना है आपको। कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं सेम लोकेशन में, सेम वीनेट में। चलिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल मशीन पे हमने सेलेक्ट किया। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, बट जितना सिंपल है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड नो अबाउट, क्योंकि एज ए आर्किटेक्ट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वेब सर्वर को कितनी तरीके की सिक्योरिटी और क्या क्या ऑप्शन आप प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमेशा अगर आप वेब सर्वर होस्ट करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट से, तो यू मस्ट बी प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ what we can say with the help of application gateway, क्योंकि application gateway load balancer के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वेब होस्टिंग के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टेप। पहले स्टेप में हमने वीनेट बनाया, उसमें एक सबनेट क्रिएट किया। दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं। और वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ही हम क्या करते हैं, एक और पोर्ट ऐड कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 80 और 443 की। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना है तो आप इस वीएम में लगा सकते हैं, करेक्ट। और ट्रेनिंग वीनेट आपका बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया, ये आपका वीएम सबनेट बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया, नो नीड टू डू एनीथिंग। जैसे ही हमारा ये वर्चुअल मशीन रेडी होता है, हम इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करेंगे। RDP एक्सेस करने के बाद इसमें IIS सर्विस इंस्टॉल करेंगे। IIS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी हम एक छोटी सी डेमो वेबसाइट बना लेंगे, जिस डेमो वेबसाइट को हम अपने एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। लोड बैलेंसर की वीडियो अगर आपने देखी है या लोड बैलेंसर आपको कॉन्फ़िगर करना आता है, तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा स्टेप हम अपने लोड बैलेंसर का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रीरिक्विजिट भी लगभग लोड बैलेंसर के तरीके हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे खुद अपने आप में एक तरीके का लोड को बैलेंस करने की सर्विस है, जिसके ज़रिए हम अपने वेब सर्वर एज्योर पोर्टल के ऊपर लोड को बैलेंस किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हमने अभी तक फॉलो किए हैं। तो अब तक के स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टेप में हमने एक सबनेट बनाया था, करेक्ट। तो स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हमने सबनेट क्रिएट किया था, ठीक है ना। ये आपका स्टेप 1 हो गया, जिसमें हमने क्या किया था, क्रिएट वीनेट, ठीक है। और उसके साथ सबनेट भी हमें तैयार करना है। जाहिर सी बात है, विदाउट सबनेट तो हमें वर्चुअल मशीन कनेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, क्रिएट वीएम ऑन योर ऑन वीनेट। जो भी वीनेट आपने बनाया है ना, उसमें आप क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन को टैग कर देंगे। तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक्सेस RDP या SSL जो भी आपने वर्चुअल मशीन बना रखा है ऑफ VM एंड इंस्टॉल IIS। हमें क्या करना है, एक जो आपने VM क्रिएट कर रखा है उस VM को एक्सेस करके उसमें IIS की सर्विस को इंस्टॉल कर देना है। चलिए स्टेप 4 पे आ जाते हैं आप। स्टेप 4 में क्या करना है, क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे तैयार करेंगे और एंड ऐड VM। जो भी VM आपने बना रखा है, जो भी वेब सर्वर आपने बना रखा है, उसको आप एप्लीकेशन गेटवे में
अटैच करने का काम करेंगे। तो बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, या अपने जो कन्फ्यूजन है वो आप हमसे बता सकते हैं। चलिए, मीनवाइल अपना वर्चुअल मशीन भी रेडी हो चुका है, आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हो। तो तीसरे स्टेप पे हैं हम, यहाँ पे वीएम को एक्सेस कर लेते हैं, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करो, और जो भी आपके पास टूल है रिमोट से रिलेटेड, उस टूल के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करा लेते हैं। कनेक्ट कराने के बाद इसमें एक छोटी सी सर्विस IIS की इंस्टॉल कर देंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेप आएगा अपना, वो सबसे लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने गेटवे को, एप्लीकेशन गेटवे को कॉन्फ़िगर करें अपनी वीएम के लिए। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, अपना ये वीएम जैसे कनेक्ट होता है, जैसे हम इसका RDP एक्सेस हो जाता है, हम इसमें IIS सर्विस इंस्टॉल कर देंगे, रोल इंस्टॉल करेंगे और छोटी सी डमी वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, बिल्कुल हमारे लोड बैलेंसर की तरह अभी तक काम हुआ है। चलिए, सर्वर मैनेजर रेडी हो गया है, आप ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक रोल इंस्टॉल करना है, IIS करके है जो रोल। चलिए, ये अपने पास साइड रोल एंड फीचर का विजार्ड आ गया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, अगेन, अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्या, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेब सर्वर IIS, चेक मार्क करिए इसको आप। ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंस को एक्सेस करने के बाद, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के बाद पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप अपने इस मशीन के अंदर एक छोटी सी डमी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस हो गया, ये इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे होने देते हैं। मीनवाइल हम चलते हैं पोर्टल पे, ये अपने पास एज्योर का पोर्टल फिर से आ गए हम। नेटवर्किंग पे क्लिक करेंगे, और जो आपका एप्लीकेशन गेटवे है बेसिकली वो आपके नेटवर्किंग का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करना है। नेटवर्किंग पे क्लिक करते ही आपको एप्लीकेशन गेटवे का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब क्लिक कर देंगे एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन गेटवे। डन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सेम प्रोसीजर, आप MS Azure AG303 क्लास गेटवे, कोई सा भी एक नेम मेंशन कर दीजिए। क्लास गेटवे अपनी एप्लीकेशन गेटवे का नाम है। लोकेशन आपका जो था वो है, वो वर्चुअल मशीन का जो लोकेशन था वो बेसिकली सेंट्रल US था, तो आपको भी सेंट्रल US में प्रोसीड करना है। यहाँ पर टीयर की बात होती है, तो टीयर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, स्टैंडर्ड वर्जन 2 है, WAF है, WAF वर्जन 2 है। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वर्चुअली अगर आपको अपने एप्लीकेशन को, जो वेबसाइट आप होस्ट करने के लिए मशीन बना रहे हैं, उसको अगर आपको सिक्योरिटी देने हैं, वर्चुअली फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, तो आप WAF के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने इसका सिलेक्शन अभी नहीं किया, तो मशीन क्रिएट होने के बाद या गेटवे क्रिएट होने के बाद भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग अभी हम नहीं इनेबल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल जो है येस है, तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। स्केल यूनिट, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितना रखना चाहते हैं आप, तो मिनिमम हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, मैक्सिमम 10 रख लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन, अगर आपको लगता है कि हमें 100% ऑन चाहिए, मतलब अब चाहिए सर्वर हमारा, 0 डाउन टाइम चाहिए, तो आप एक मोर देन 1 जोन में भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं, बट यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं प्रोसीड कर रहे हैं। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास वीनेट होगा उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क में ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखा है, तो जो भी वीनेट है आपका, उस वीनेट को आप प्रोसीड करेंगे।
सो लेट मी कंफर्म, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम का लोकेशन अलग होगा, वीनेट का लोकेशन भी अलग होगा, तब भी हम अपने वीनेट को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, पर कर पाएंगे। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना जो वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया है उसका लोकेशन क्या है। सेंट्रल यूएस, ठीक है, ये सेंट्रल यूएस ट्रेनिंग वीनेट के नाम से है। लेट मी चेक इट अगेन। तो एप्लीकेशन गेटवे में एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रेनिंग वीनेट अपने पास है। आप सेम ट्रेनिंग वीनेट को प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे आपको जो सबनेट है ना, एक सबनेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब मोर देन वन सबनेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली वीनेट का पेज दिखा देगा। गेटवे सबनेट आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या एक सबनेट और बना सकते हैं। जैसे ही आप गेटवे सबनेट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक आईपी एड्रेस आ जाएगी उसी रेंज की, और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेट वगैरह हम नहीं यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं, आपको सिर्फ सेव कर देना है। तो अगर आप पहले ही सबनेट बना लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गेटवे के साथ, एप्लीकेशन गेटवे के साथ सबनेट क्रिएट करते हैं तब भी कोई इशू नहीं होगा, राइट। गेटवे क्रिएट करने के, सबनेट क्रिएट करने के बाद हमें इसको सेव करना है, और जो भी नया सबनेट तैयार होगा उसको हम क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देंगे। डन, एक नया सबनेट हमने तैयार कर लिया है गेटवे के नाम से। नाउ एक बार फिर से आते हैं एप्लीकेशन गेटवे पे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं जो अभी आपने सबनेट बनाया। सॉरी, लेट मी चेक। अनफॉर्चुनेटली हमने गेटवे सबनेट बना दिया, सॉरी। एक्चुअली गेटवे सबनेट का जो टास्क है वो गेटवे सबनेट हमारा केवल वीपीएन के केस में आता है, तो हम एक नया सबनेट बना लेते हैं ऐप गेटवे सबनेट के नाम से। डन, सबनेट पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे नाम दे दीजिए ऐप गेटवे सबनेट। एवरीथिंग इज ओके, जस्ट क्लिक सेव। क्लियर। नाउ एप्लीकेशन गेटवे क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो अभी आपने रिसेंटली सबनेट बनाया उसको आप प्रोसीड कर देंगे। ऐप गेटवे के नाम से आपने सबनेट बनाया था, ठीक है, सिलेक्शन करिए, नेक्स्ट क्लिक करना है हमें। अगले स्टेप में फ्रंट एंड आईपी, तो आपको एक आईपी एड्रेस का नेम दे देना है। यहाँ पे ऐड न्यू आईपी करके आपको सिर्फ आईपी नेम दे देना है, ऐप पब्लिक आईपी, ठीक है, ये अपने पास पब्लिक आईपी का नेम है। एज्यूर खुद इसमें एक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, मस्ट बी अ पब्लिक, क्योंकि हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, बैकएंड। बैकएंड में क्या होगा, जो आपने वीएम क्रिएट कर रखी है ना, आप उस वीएम को यहाँ पे अटैच करा दीजिए। बैकएंड पूल पे क्लिक करिए, नाम रखिए यहाँ पे जस्ट लाइक अ गेटवे टेस्ट वीएम। जो भी वीएम आपके पास है वर्चुअल मशीन का सिलेक्शन करिए आप। और अब देखिए ये जो आपका 192.168.1.4 है, ये वर्चुअल मशीन है जो कि सेम वीनेट में टास्क परफॉर्म कर रही है, सेम वीनेट में वर्क कर रही है। तो आप सिंपल सा ऐड करिए। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शन है। एक आपके पास है ऐड फ्रंट एंड आईपी, जो आपने ऐड कर रखा है। ऐड रूल हमने नहीं ऐड कर रखा है, बैक एंड पूल ऑलरेडी ऐड है। तो आप ऐड रूल में जाइए, सिंपल सा एक रूल पोर्ट नंबर 80 का अटैच कर देना है, ताकि आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसमें डेटा का ट्रेवल हो सके। टेस्ट रोल के नाम से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, नाम दे दीजिए, यहाँ पे क्लास दे दिया हमने, एंड फ्रंट एंड आईपी में पब्लिक सेलेक्ट कर लिया, और पोर्ट नंबर में 80। लिसनर में बेसिक या मल्टी साइट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लिसनर एक ऑप्शन देगा जिसके ज़रिए हम एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ ओके है, पब्लिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हमने। अब आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको वीएम का टारगेट प्रोवाइड कर देना है, और जो एच की सेटिंग है उसमें आपको सिर्फ 8 नंबर, पोर्ट नंबर 80 ऐड कर देना है। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे आपने पोर्ट नंबर 80 ऐड कर दिया, ठीक है, एंड क्लिक ऐड। 1, 2 एंड 3 फ्रंट एंड आईपी में आपने आईपी दे दी, ऐप पब्लिक आईपी एड्रेस, मैनेज एचटीटीपी में आपने टेस्ट रूल बना दिया, ऐड बैकएंड पूल में टेस्ट वीएम लगा दिया। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, एंड फाइनल यू नीड टू जस्ट क्लिक क्रिएट। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपका एप्लीकेशन गेटवे रेडी हो जाएगा, और जैसे ही हमारा एप्लीकेशन गेटवे रेडी होता है हम अपनी वर्चुअल मशीन को डोमेन के साथ या इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस करने का काम करेंगे। चलिए मीनवाइल यहाँ पे एक छोटी सी एडिटिंग कर देते हैं। वेबसाइट के अंदर IIS सर्विस हमने इंस्टॉल कर रखी है, पोर्ट नंबर 80 ऐड कर रखा है। तो आप इंट पब में जाइए, डायरेक्टली माई कंप्यूटर में www रूट में IIS सर्विस में ओपन विद नोट पैड करा लेंगे, और ओपन विद नोट पैड कराने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टेस्ट फाइल, टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है ना। और इसको, इस पेज को सेव कर दीजिए आप। एवरीथिंग इज ओके, और अपना जो एप्लीकेशन गेटवे है वो भी इन प्रोग्रेस है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम 1-2 मिनट के लिए इंतजार कर लेते हैं कि हमारा जैसे एप्लीकेशन गेटवे रेडी होता है हम इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए इसकी प्रॉपर्टी में जाके जो भी सेटिंग्स है उनको कॉन्फ़िगर करके अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें इंतजार कर लेते हैं। ना एप्लीकेशन गेटवे रेडी टू यूज़। अभी हम गेटवे को ओपन करते हैं, और गेटवे में जाकर के इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए या इसमें आप कस्टम डोमेन जो भी आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना है, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस में जाकर के हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे जो भी इसके बैकएंड में हमने वीएम को अटैच कर रखा है। तो गाइस ये अपने पास एप्लीकेशन गेटवे क्लास गेटवे के नाम से जो हमने तैयार किया था वो रेडी टू यूज़, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं इसके। अगर हम पोर्टल की बात करें तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे बैकएंड पूल है, एचटीटीपी है, लिसनर्स है, राइट। प्रॉपर्टी के अंदर हम अगर चेक करेंगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं। ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, कॉपी करिए, किसी भी ब्राउज़र पे आप जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। हमने इसको सिंपल सा उठाया और इसको किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे। आपने जो वेबसाइट बैकएंड में कॉन्फ़िगर कर रखी थी, दिस इज वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे, सक्सेसफुली आप एक्सेस कर पा रहे हैं। मीनवाइल अगर आप वीएम की प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस है ये है 2399 समथिंग करके। अगर आप सेम पब्लिक आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन की भी पेस्ट करते हैं तो आपको सेम डेटा दिखता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास मल्टीपल वीएम्स है, अगर आप बैकएंड में लोड बैलेंस करने के लिए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स लगाना चाहते हैं, तो आपको एक ही आईपी एड्रेस को माउंट कराना पड़ेगा, ऐड कराना पड़ेगा आपके डोमेन पे, जो भी डोमेन आपने परचेज कर रखा है। तो गाइज ये पूरा स्टेप था एज़्योर एप्लीकेशन गेटवे को कॉन्फ़िगर करने का। उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करने की और आपको सजेस्ट अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कराने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक के ऊपर। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।